हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर यू में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मा नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा 6 प्राकृतिक संसाधन है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सांची स्तूप बनवाया? तो सांची स्तूप बनवाया अशोक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न होगा हमारा, ऋतु संहार किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऋतु संहार लिखा गया है कालिदास के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण जनपद था ऑप्शन ए, मगध। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? द इंग्लिश टीचर के लेखक हैं आर.के. नारायण। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वायुसेना का आधिकारिक स्थापना दिवस कब है? भारतीय वायुसेना का आधिकारिक स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा बिहार का एक क्षेत्रीय त्यौहार नहीं है? तो मड़ई जो है दोस्तों वो बिहार का एक क्षेत्रीय त्यौहार नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े गए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मैसूर के खिलाफ 4 युद्ध लड़े गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी मिश्र धातु का उपयोग दांत की गुहाओं को भरने हेतु किया जाता है? तो मर्क्यूरी सिल्वर टीन को दांत की गुहाओं को भरने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्पस पर्वत के उत्तरी हिस्से में बहने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फूहान कहा जाता है दोस्तों। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न होगा, गजेला बेनेटी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गजेला बेनेटी चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी दोस्त आपके हैं, फ्रेंड जो भी हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर करें। उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस राजा को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 18वां नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सर्वोदय योजना किसने तैयार की थी? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, जयप्रकाश नारायण। हमारा आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। मनुष्यों के मांसपेशियों में इनमें से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मनुष्य के मांसपेशियों में ट्रोपोनिन पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कानपुर किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर सबको पता होगा, काफ़ी आसान प्रश्न है ये।
चमड़े के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष में 11वां संशोधन अधिनियम किया गया था? तो 11वां संशोधन अधिनियम 1961 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़ और निचला शहर शब्द किस शहर से जुड़े हैं? तो गढ़ और निचला शब्द हड़प्पा शहर से जुड़े हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किसे महात्मा गांधी के सचिव के रूप में जाना जाता था? तो महात्मा गांधी के सचिव के रूप में महादेव देसाई को जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। फाइड वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो फाइड वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब कोनेरू हम्पी ने जीता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेलेग्रा के रूप में जाना जाने वाला रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये नियासिन विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्विटर के सीईओ हैं? हमारा आंसर हो जाएगा जैक डॉर्सी, जो ट्विटर के सीईओ हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न होगा। बिहार का कौन सा शहर सबसे बड़े पशु मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जैसा कि सबको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है सोनपुर। भोजपुरी में एक गाना भी आता है आप लोग सुने होंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? तो पुस्तक स्पीड पोस्ट के लेखक हैं शोभा डे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक फाइबर है? तो प्राकृतिक फाइबर है सिल्क, जो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है वाशिंग सोडा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा अखबार महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था? इनमें से कौन सा अखबार महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। कौन सी ग्रंथि गुर्दे की गतिविधि को नियंत्रित करती है? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी पीयूष। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न होगा। दिल्ली सल्तनत में लोधी राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।